किसी ने खूब कहा है, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा हमने उतना ही गुनहगार हो गए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। वो एक बड़े से गांव में रहते थे। उन्हें जीव जंतु के प्रति बहुत लगाव था, बहुत मोह था। अगर वो किसी प्राणी को देखते, कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार रहे ना, उन्हें बहुत दर्द होता और वे ऐसा होने नहीं देते। तो एक बार वे अपने घर के पास से गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक कसाई के हाथ में चाकू था और वह मुर्गा काटने ही जा रहा था। तभी सेठ जी दौड़े दौड़े उस कसाई के पास गए। बोले, अरे कसाई, ये तुम क्या कर रहे हो? कसाई ने बोला, मैं अब इस मुर्गे को काटूंगा। सेठ जी ने बोला, अच्छा, फिर काट कर क्या करोगे? कसाई ने कहा, मैं इस मुर्गे को 500 रुपए में बेचूंगा। तब सेठ जी को बहुत दया आई। सेठ जी ने अपने जेब से 500 रुपए निकाला और उस कसाई को दे दिया। बोला, तू इस मुर्गे को मत काट, इस मुर्गे को मुझे सौंप दे। और कसाई ने वो 500 रुपए लिया और सेठ जी को सौंप दिया। और कसाई ने जब उस मुर्गे को सौंप दिया तो सेठ जी ने उस मुर्गे को अपने घर ले जाने का फैसला किया। अब सेठ जी हर दिन उस मुर्गे का ध्यान रखते, उस मुर्गे को बहुत अच्छे से खाना खिलाते, उसे खिला खिलाकर उस मुर्गे को बहुत मोटा और ताज़ा कर दिया। और कुछ दिनों में मुर्गा जो बहुत दुर्बल था वो भला चंगा हो गया। सेठ जी के पास उनका मंत्री एक दिन आता है और मंत्री बोलता है, सेठ जी, आपका तो समाज में और हमारे गांव में बहुत अच्छा नाम है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक काम कीजिए, इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाइए और गांव की सेवा कीजिए। सेठ जी ने कुछ सोचा और उसके बाद उन्हें यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। तो सेठ जी ने बोला, मंत्री, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव तो अच्छा लगा, मगर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो गांव की सेवा करना चाहता हूँ। तब मंत्री ने बोला, हमारे गांव के एक बहुत बड़े आदमी हैं, आपको उन्हें खुश करना होगा, उनकी मेहमान नवाजी करनी होगी। अगर वह खुश हो गया तो आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए टिकट दे देगा। कुछ ही दिन में वह आदमी उस गांव में आने वाला था। मंत्री जी ने उस आदमी की बात सेठ जी से करवा दी और प्रस्ताव यह रखा गया कि वह आदमी एक रात को सेठ जी के घर रुकेगा और उनके यहाँ ही भोजन करेगा। सेठ जी ने सारी व्यवस्था कर ली, अच्छे अच्छे पकवान बनाए ताकि वह आदमी खुश हो सके और सेठ जी को इलेक्शन का टिकट दे सके। लेकिन सेठ जी ने सारे के सारे जो खाने के पदार्थ बनाए थे वो शाकाहारी थे, जबकि उस आदमी को शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी पदार्थ पसंद थे। अब जब सेठ जी को यह बात पता चली तो उसने सोचा, इतनी रात को वह मांसाहारी खाना कहाँ से लाएंगे? उस आदमी को बटर चिकन खाना बहुत पसंद था, तो उस आदमी ने कहा, मुझे तो बटर चिकन खाना है। अब सेठ जी ने सोचा, इस रात को कहाँ से वह बटर चिकन लाएंगे? तब उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने तो अपने घर में एक भला चंगा मुर्गा रखा है। तब उनकी नीयत जो है वो बदल गई। जिस मुर्गे को उन्होंने इतना प्यार से पाला था, उसी मुर्गे को वह अब बलि चढ़ाने जा रहे थे। और वह किचन में जाते हैं और उस मुर्गे को चाकू से काट कर उस मुर्गे की तरकारी को तैयार करके उस बड़े आदमी को दे देते हैं ताकि सेठ जी खुद इलेक्शन में खड़े हो सके, उस आदमी को खुश कर सके। तो आपने इससे क्या सीखा? जो आदमी एक स्थिति में उस मुर्गे को इतना ज्यादा प्यार कर रहा था, उसे अच्छा खासा बनाने के लिए सेठ जी ने दिन रात एक कर दिया था, उसे अच्छा भोजन खिला रहे थे। आज उसी मुर्गे की कुर्बानी सेठ जी ने अपने स्वार्थ के लिए कर दी। इसका मतलब आदमी परिस्थिति के अनुकूल बदल जाता है। शायद अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आदमी जिस चीज को अपना सबसे ज्यादा प्रिय समझता है, उसी की भेंट जो है वो उसने उस आदमी के लिए चढ़ा दी। आदमी वाकई बहुत स्वार्थी होता है और परिस्थिति के अनुकूल उसकी भी नीयत बदल जाती है। तो जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदा हो तो जिंदगी की मिसाल बनो।
झूठ का साथी नहीं, सच का सवाल बनूं। यूं तो जलती है माचिस की तिल्लियां भी, बात तो तब है जब दहकती मशाल बनूं।